आज हम जो पेपर करेंगे वो पेपर है 2 अगस्त को पेपर हुआ था, अगस्त में 2025 का पेपर है ये, पीजीटी ज्योग्राफी का। तो इसके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगली क्लास में मैं रीजनिंग कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लीजिए। सुनिए, मैं इसको हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूँ, ये हिंदी में नहीं है। यहाँ पर 6 स्टेट हैं, 6 राज्य हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और जिसकी 150 गीगावाट से बिजली ज्यादा आती है वो लार्ज प्लांट है, और जिसकी 150 से कम है वो स्मॉल प्लांट में कंसीडर होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखे हुए, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड क्या, अब देखिए आपको ये निकालना है यहाँ पर, विच ऑफ द प्लांट हैज मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बतानी है आपको, जो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है। यूटिलाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी कैपेसिटी है, मतलब 250 की कैपेसिटी है, और इसने 220 कंज्यूम कर लिया है। इसकी 220 की कैपेसिटी थी, इसने 180 कंज्यूम किया है। ये इसका मतलब है। ब्लू वाला है टोटल कैपेसिटी, और जो ऑरेंज कलर में वो बता रहा है यहाँ पर उसने इतना यूटिलाइज किया है। तो अब आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखो ये सारे तो हमें पढ़ने नहीं है। इसमें इसने लिखा हुआ है प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, प्लांट 1, तो कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कैसे करना है। आपको बस 2 की कैलकुलेशन करनी होगी, सबकी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी, ये ब्लू इंस्टॉल बता रहा है, ये एक्चुअल बता रहा है जो उसने कंज्यूम किया है। प्लांट 1 2 3 4 है, मतलब ये वाले तो मुझे पढ़ने ही नहीं है पेपर में। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखिए, इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 30 का डिफरेंस है, इसमें 40 का डिफरेंस है, और इसमें 20 का डिफरेंस है। तो जिसमें जितना कम डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा आती है, ठीक है। ये मैंने आपको इक्वेशन कराया था रेशो वाला, इस तरीके का। तो हमें करना कौन सी वैल्यू बस निकालनी, देखो ये वाली तो निकालनी नहीं है, ये भी नहीं निकालनी है, मैक्सिमम पूछा हुआ है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 20 वाली कौन कौन सी वैल्यू है, 220/250, एक इसकी कैलकुलेशन करनी है, और एक कैलकुलेशन करनी है 80/100 की। तो देखते हैं, इंटू 100 लगा दीजिए, परसेंटेज में निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से ये आ गया 80%, इसकी तो वैल्यू आ गई 80%। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काट दो, 25 से इसको काट दो, 4, तो 22 इंटू 4 88%। तो सबसे ज्यादा जो कंज्यूम किया है किसी ने, प्लांट ए ने किया है। तो इसका आंसर आएगा 4th, मतलब ऑप्शन नंबर 4th, और प्लांट नंबर 1। तो अब जरा सभी बताइए समझ में आया या नहीं आया। सभी इसको दोबारा से समझेंगे। जो ऊपर जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ था, पूरे इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए थे उसमें बस ये लिखा हुआ था 6 राज्य दिए हुए हैं आपके पास, 150 से ज्यादा जो कंजम्पशन करता है वो लार्ज स्टेट में आते हैं, जो 150 से कम करता है वो छोटे स्टेट या प्लांट लिखा था उसमें आते हैं। तो अभी हमें क्या निकालना था, इसने बोला था आप ये बताइए इन 6 के 6 जो प्लांट हैं इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो कैपेसिटी यूटिलाइज करी है वो किसने करी है। ए ने, फर्स्ट ने, सेकंड ने, थर्ड ने, फोर्थ ने, फिफ्थ और सिक्स्थ तो इसने ऑप्शन में ही नहीं दिया, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है, सॉल्व करना है कि देखो कैलकुलेशन तो करनी ये है एक्चुअल में, ये वाली इंटू 100 ये चारों के लिए करनी है। तो लेकिन मैंने आपको क्या करा, मैंने यहाँ पर ये बचा दिया आपको, आपने इसका डिफरेंस निकाल लिया 20, इसका डिफरेंस है 40, इसका डिफरेंस है 30, और इसका डिफरेंस है 20। अब मैंने आपको एक बात बतानी ये है कि जब भी मैक्सिमम निकालना होता है तो जिसका डिफरेंस कम होता है उसी को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 40 आ रहा है, यहाँ पर एक 30 आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट का मतलब है इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कम ही आएगा, ठीक है, आप करके भी देख लेना। और अब 20 का जो डिफरेंस है इन दोनों को लेके सॉल्व करना है। इन दोनों में मुझे यहाँ पर अब ये देखना है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो पेपर में जो तुक्के लगाने वाले हैं तो वो तुक्के यहाँ से लगा सकते हैं, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें क्या था, पहले 250 उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है, इंस्टॉल कर रखा था, लाइट की इतनी आ रही थी यहाँ से, तो 220 इसने यूटिलाइज कर लिया। एक हम ये निकालेंगे, पहले यहाँ से 0 से 0 काट दिया, 25 को काटा यहाँ से 4 बार में, तो 22 गुणा 4 जो होता है वो आपका होता है 88%। तो 88 आ गया, यहाँ पर 88% इसने यूज किया है। अब जो ये वाला डिफरेंस है इसको देखते हैं, 80/100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा दिया, तो ये आ गया 80। अब मुझे इन दोनों में कंपेयर करना था कि कौन ज्यादा किसने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया है। तो 88% वाले ने सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया है, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 4th, मतलब 4th में ऑप्शन 1 दे रखा है। तो प्लांट 1 जो है इसने मैक्सिमम कैपेसिटी से इसका यूटिलाइज किया है।
ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 20 दिन में करते हैं। पेपर थोड़ा सा अलग है ये और सारे पेपरों के मुकाबले। ठीक है, ये कर रहा है 15 दिन में, ये कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 30 दिन में। तो बताइए तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? देखिए बस टाइम अप। हमें क्या करना है, कभी भी अपॉन में लेके फ्रैक्शन में लेके नहीं करोगे आप सब, टाइम लग जाएगा। आप ऐसे लिखिए, ए बी कर रहा है 15 दिन में, बी सी कर रहा है 20 दिन में और ए सी कर रहा है यहाँ पर 30 दिन में। देखो जब आप सबको जोड़ोगे ना, देखो तो यहाँ पर 2 ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। देख लो जरा, यहाँ पर ए जो है 2 बार है, बी यहाँ 2 बार है, सी 2 बार है ना। तो हमें करना क्या है, जो ये वर्क जो है ना इसको आप बस डबल कर देना, इसे 120 कर देना और इनको सबको जोड़ लो आप। इनको जोड़ने में कितना आएगा? 9। अब इसको 3 के पहाड़े से काट दीजिए, 3 चौक 12 और ये 3। तो इसको सही करेंगे, 13 सही, 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो आएगा, जैसे ये ए बी सी होता तो हम इस तरीके से करते ना, 60 लिखते हैं यहाँ पर और इसके एक्चुअल जो यूनिट में काम कर रहा है उससे डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ डबल है, देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है। तो आपको क्या करना है, अपने वर्क को डबल कर देना है। जो वर्क यहाँ 60 है ना, इसको 120 कर दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, देन आंसर आ जाएगा। जरा बताइए सबको समझ में आया नहीं आया? करेंगे पेपर में आपको फटाफट जल्दी से ये लिखना 15 20 30। जब आपको पता है यहाँ पर ये a प्लस बी है, यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस ए है, तो इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 60 आ गया। ये सब डबल डबल है इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। वर्क हो गया 120। जब इसको, लेकिन डिवाइड 60 से ही करना है। ठीक है, डिवाइड 60 से ही करना है। ये 4 आएगा, ये यहाँ पर 3 आएगा, ये यहाँ पर 2 आएगा। 4 और 3 7 2 9, ये आ गया। इसको जोड़ दिया, यहाँ से 40/3 आ गया। ये 3 सही, 13 सही, 1/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ जी बताइए, हाँ या ना, दोबारा बताऊं? ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल होता है। इसको करने के लिए मैंने आपको आई वाला कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लिखना नहीं है। पहले सवाल क्या कह रहा है ये बताता हूँ। ये कह रहा है साधारण ब्याज से मैंने कोई पैसे लिए हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो 10 सालों में 3 गुना हो जा रहे हैं। तो बताइए वहां पर रेट क्या होगा? आप सब कर सकते हैं, जरा करके बताइए। सुनिए, आप सब इसको कैसे ट्रीट करेंगे पेपर में। देखो, अगर जो थोड़ा मैथ, थोड़ी जिनकी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ तो हिंट चाहिए करने के लिए, तो आप ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर लेना, फिर मैं बताऊंगा आपको इससे जल्दी कैसे करना है। एन यहाँ पर टाइम्स है, ये याद रखना है। एन का मतलब है टाइम्स, कितने गुना हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है, तो 3 - 1 × 100। और हमेशा ये याद रखना, आर या टी में से एक ही वैल्यू पूछेगा, वो एक देगा और एक पूछेगा। आप देखोगे यहाँ पर टी दे दिया, इसने टी दे दिया यहाँ पर 10 ईयर। आर को यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है, ये 3 में से 1 गया, 2 हो गया, 2 से गुणा कर दी 200, 200/10 बराबर आर। यहाँ से आ गया 20%। लेकिन मुझे जो करना होता, मैं तो इसको 1 सेकंड 5 सेकंड में निकाल लेता। देखो 5 सेकंड में कैसे निकालता, मैंने सोचा 100 रुपए थे, वो हो गया 300 रुपए, है ना। 3 गुना है ना यहाँ पर, इसीलिए डिफरेंस कितने का है इसका, 200 का है। डिफरेंस लिखा और ये जो ईयर लिखे हुए इससे डिवाइड कर दिया, सीधे आंसर। ये नोट कर लीजिए सभी, इस तरीके से करोगे सबसे फास्ट तरीके से हो जाएगा ये। हमें क्या करना है, हर बार लेट करना है 100 रुपए, कि मैंने 100 रुपए किसी से उधार लिए थे। सही, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, ये लेट करना होता है हमेशा। अब इसने बोला है कि जो मनी है वो 3 टाइम्स हो गई है, तो वो 300 रुपए हो गए। अब मुझे देखना है यहाँ पर एक्चुअल में मैंने उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। 200 रुपए मैंने उसको एक्स्ट्रा दिए हैं, मतलब डिफरेंस अपॉन, यहाँ पर एक चीज होगी, या तो टाइम होगा या तो आर होगा, उससे डिवाइड करना है, हमेशा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 20%। समझ में आ गया? फोर्थ कह रहा है कि 12 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। ठीक है, उनका एवरेज वेट है यहाँ पर 58 kg। अब 2 और टीचर जो है 72 किलो के, वो आ जाते हैं ग्रुप में। तो बताइए अब कितना वेट हो जाएगा, जरा कीजिए इसको, कैसे करेंगे। देखिए जरा सभी सुनिए इस सवाल को, देखो पहले लंबे तरीके से समझ लो, पहले हर जगह शॉर्टकट नहीं। आप पहले इसको देखो, ये सवाल ने क्या बोला है, इसने बोला है यहाँ पर कि 12 जो लड़के हैं और 2 टीचर हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पर, 14 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इसका वेट कितना है, 58। ये लाइन जरा समझ में आई आप सबको? ये जो 14 लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, 12 तो स्टूडेंट हो गए, 2 टीचर हो गए। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आ रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि दो और टीचर जो हैं 72 kg के, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब बताइए जो ग्रुप का पूरा कितना एवरेज आएगा।
तो इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लो आप सब। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख दिया 14, 32 3 हो गया, 20 और 3 23 हो गए, यहाँ पर ये 58 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 812। 812 आने के बाद दो टीचर जो 72 केजी के हैं 144, इसको जोड़ देंगे। इनको जोड़ने में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 5 9 956। तो 956 हो गया सबका वेट। अब टोटल कितने हो गए, 16। 16 क्यों हो गए, ये 14 तो यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर है। अब इनको डिवाइड कर लीजिए। पहले इसको काट लेते हैं हम यहाँ पर 4 के पहाड़े से, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 15, 4 तिया 12 और 4 निम 36, 4 से करने पे ये आ गया। अब आप 4 से इसको डिवाइड जब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 पंजे 20, 3 9 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 3 0, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर दिखा रहा है, थर्ड वाला दिखा रहा है, क्योंकि 59.7 के बाद किसी में 7 तो है नहीं 59 के बाद। तो इस तरीके से करेंगे। देखो ये इंक्लूड वाला सवाल आता है ना, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक आसान तरीका भी है करने का, वो मैं बताऊंगा। पहले देखो आप इसको सभी कॉपी में कीजिए, लंबे तरीके से कीजिए, सभी ऐसे लिखे हैं इसको। पहले एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो न्यू स्टूडेंट को दिक्कत होगी। देखो यहाँ पर ये याद रखना, इससे पढ़ते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर जो ये माध्य कितना है 58 है, सिग्मा होता है सम, एन यहाँ पर कितना है, एन यहाँ 14 रीड करेंगे। क्यों रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 टीचर भी इंक्लूड है 12 बच्चों के साथ। अब यहाँ से जो सिग्मा एक्स आया है ये आ गया आपका, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आया था इसका जरा बताइए जरा कोई, 812 आया था। अब इन्होंने बोला है कि 72 केजी के 2 और टीचर यहाँ पर, जो 2 टीचर हैं और इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। टीचर को इंक्लूड कर लेते हैं, उनका वेट है 72। तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसमें 144 जोड़ देंगे। कितना आया था जोड़ने के बाद, 956। 956 को डिवाइड कर देंगे 16 से, देन आंसर आ जाएगा आपका 59.75। पहले आप सब इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ उससे जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। ये जो सवाल है ना, इसको पढ़ना भी नहीं होता पेपर में, सभी जरा मेरी बात को ध्यान सुने। हाँ, ये कैसे करते हैं 13, जो हाइपोटेनस होता है ना, हमेशा कर्ण जो होता है वो ट्रिपलेट में आता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो 3 4 5, ये ट्रिपलेट होती है। अभी सभी इसको याद कर लेना, मैं भी समझा देता हूँ आप सबको। एक ट्रिपलेट होती है 5 8 17। तो हमेशा जो आंसर होता है ना, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, हमेशा आंसर जो होगा आपका, या तो यहाँ पर कितना है 13, 13 का मल्टीपल होगा, हाँ जी, हाँ 13 है इसका आंसर, 13 है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एक साइड 12 है, तो कहीं पर भी आपको ये वाले ट्रिपलेट के नंबर जब मिलते हैं ना पेपर में, जैसे आपने देखा यहाँ 12 है, तो हाइपोटेनस हमेशा यहाँ पर यही होगी। मान लो अभी आप कोई सवाल कर रहे हो, अगर आपको ये नंबर कहीं भी मिले पेपर में, क्या करना है, अगर आपको हाइपोटेनस कहीं भी पूछा जाता है, कर्ण कहीं भी पूछी जाती है, तो आपको देखना है कि इसमें साइड कौन सी है। 12 लिखी हुई थी, ठीक है, तो आप ये वाला आंसर लगा देना। कहीं अगर ये पूछा जाता है, अगर 15 दिखता है आपको तो वहां 17 लगा देना, ठीक है। कहीं 4 दिखता है तो आप ये 5 लगा देना। इसको सॉल्व नहीं करना होता, सॉल्व करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा आपको, आप इसको देखते ऐसे ही कर सकते हो। आप सब देखिए, इसको अगर आपको करना होगा तो आप कैसे करोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ए बी ले लिया यहाँ पर 30। इसको कैलकुलेट, यहाँ से ए की वैल्यू लिखी, उन्होंने कहा कि एक जो साइड है वो 12 है, 12 यहाँ पुट कर दी, 12 पुट करके यहाँ पर कट गया 6, ये 5 आ गया, यहाँ रख दिया 5, और एक यहाँ पर 12 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। अब यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो यहाँ से 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान सा है, बस इसमें बस आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट सही से पढ़नी है। ये कह रहा है यहाँ पर ए जो है वो डिनोट कर रहा है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, ये प्रिंसिपल है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर जो एम है वो ईयर को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर पी परसेंटेज को डिनोट कर रहा है, मतलब आर को, कोई बात नहीं। और ये लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है ये, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। ये सबको पता है ना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हाँ सुनो जरा मेरी बात को सभी, सेकंड नहीं है, थर्ड है इसका। हाँ ये
इसने क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो पता है ये जब सभी नोट कर लेना, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सेकंड। हाँ जी सर, सभी नोट कर लें, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर पी पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, देखो यहाँ से फॉर्मूला बन गया सीआई का। लेकिन यहाँ पर मेन चीज क्या है, इन्होंने वर्डिंग अलग अलग कर दी है। देखो सीआई का फॉर्मूला बस आपके पास ये तो होना नहीं है, ये तो होना नहीं है, दो ऑप्शन में से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना था। अब आपको देखना क्या है, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। देखो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो किसमें सेम है, बस ऊपर वाले में सेम है, तो आप सेकंड का आंसर लगा देते। इन्होंने यहाँ पर ये बोला हुआ था कि जो ए जो है ना, यहाँ पर ए डिनोट कर रहा है जो आपने इन्वेस्ट करा है, मतलब प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर जो पी है उसकी जगह ए आएगा बस, और कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल सेम है। और जो आर है, आर यहाँ पर पी को डिनोट कर रहा है, तो आपको बस फॉर्मूला बताना था। इनडायरेक्टली इनको पढ़ने के बाद, इनके वेरिएबल को चेंज करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाता सीधे आंसर। और सुनिए मेरी बात को, जल्दी आपको आइडेंटिफाई करना हो पेपर में तो उसकी ये हमेशा याद रखना, अगर कभी पूछें ये दो वैल्यू होती है ना, ये हमेशा सेम होती है। आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो, जैसे इसको पढ़ने का टाइम नहीं मिला आपको पेपर में और बहुत कम टाइम बचा और आप उसका आंसर निकालना चाहते हो, तो ये हमेशा सेम होंगे। यहाँ से सेम किसमें आप देख लो, आप जिसमें सेम है उसमें आंसर लगा देना। इन दोनों में सेम है, इसमें तो अलग है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ये सवाल हर जगह आ रहा है। देखो ये डिस्काउंट पूछ रहा है, लेकिन इसमें ना है क्या, एक चीज बता देता हूँ, सभी याद कर लेना इसको। 6 पे 2 फ्री दे रहा है, ये 6 आइटम लेने के 25% करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। ये सभी याद रखना, 6 पे 2 फ्री दे रहा है, इसका मतलब 2/8 गुणा 100 लिखना है। जो फ्री दे रहा है तो उसी के वो आइटम, तो 6 पे 2 फ्री दे रहा था, तो है तो उसके पास टोटल आइटम कितने, 8। हमेशा जो फ्री वाला है वो बाय के साथ ऐड कर देना है, क्योंकि जो फ्री है वो उसी की इन्वेस्टमेंट जा रही है एक तरीके से। अब यहाँ से कर दिया और ये आ गया 25%, सीधे आंसर। बहुत जगह आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ इसी के ऊपर, आप मुझे बताइए, इसी को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ वर्डिंग को, मुझे बताना आप आंसर कितना है। 18 पे 2 फ्री है, बताइए कितने % डिस्काउंट है। करेक्ट है, ठीक है। 2/20 गुणा 100 कर दिया, ठीक है। ये इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ से कट गया 10%। इसमें होता क्या है, एक मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ये वीडियो रिकॉर्ड भी डाल, रिकॉर्डिंग वीडियो भी है। एक ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो क्या करता है, जो 1000 ग्राम का बाट है उसकी जगह 940 ग्राम का बाट यूज करता है। तो आपको बताना है उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्चुअल में। तो सबने इसको अभी देखते हैं। देखिए इसे करना कैसे होता है, आपको हमेशा याद रखना है 1000 ग्राम का बाट था, ठीक है, उसकी जगह यूज कर रहा है वो 940। तो एक्चुअल में वो कितना यहाँ से एक्स्ट्रा कमा रहा है, 60 ग्राम। तो ये 60/1000 नहीं करना, 940 करना है, इंटू 100। यहां से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाए। पेपर में हम कैसे पॉइंट वाले आंसर को जल्दी से निकाल सकते हैं, उसका तरीका ये है, जीरो काटने का मन कर रहा है तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और भी काटना चाहते हो तो काट लो, लेकिन सबसे सही ये रहेगा 94 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 600। अब ये कितनी बार में जा रहा है, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। मान लो ये 6 बार में जा रहा है ना, 6 बार में जाएगा, 7 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 700 के आसपास 600 प्लस हो जाएगा ये। 24 हाथ से लगा 2 यहाँ पर, 54 और 2 58। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना था पेपर में, 6 पॉइंट के बाद देखते 6 पॉइंट से कौन सा आंसर स्टार्ट हो रहा है उसी पर टिक करते। इसकी कैलकुलेशन कोई भी नहीं करेगा पेपर में, जब आपको आंसर अपने आप ही बता रहा है कि मैं 9 में, 6 में, 10 में और 7 में हूँ, तो 6 में आ गया, 6 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ से टाइम बचा के सीधे सेकंड पे आंसर लगा कीजिए। ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 16% बढ़ रही है एक साल में, और बढ़कर इतनी हो गई है 67,744। तो बताइए इनिशियली उसकी जनसंख्या कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी। जरा पहले मैं आपको इसको वैसे बता रहा हूँ करना कैसे है। हाँ 4 का मल्टीपल, हाँ वही है, 16 में 8 आ रहा है ना। हाँ पहले इसको सुन लो, पहले कैलकुलेशन कैसे करनी है। 16% से बढ़ रही है जनसंख्या, ठीक है। आपने इसको ऐसे निकाला होगा, x इंटू 116/100 बराबर 6774। यहाँ से काटोगे, काटने में टाइम लग जाएगा ना, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ से थोड़ा टाइम लग जाएगा करने में। जल्दी इसको कैसे निकाला जाए, ये सवाल है, ठीक है। अब जरा मेरी बात को सभी सुनना, ध्यान से सुनना। ये 116 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 8 से भाग करूं
कितना होगा, 8 एकम 8, 3 बच गए, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा है, इसको अपने आप सॉल्व करके कर लेना। 29 का इसमें मल्टीपल दिखना था, नहीं तो एक आसान तरीका ये था, यहाँ 16 जो लिखा हुआ है 16 के अंदर 8 है, कोई भी नंबर 8 से जब भाग होता है उसके लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिवाइड होने चाहिए। तो 270 जो है ये डिवाइड होगा नहीं, 300 भी डिवाइड नहीं होगा, 345 भी डिवाइड नहीं होगा, बस ये 400 जो है यही 8 से डिवाइड होगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर फर्स्ट लगा देंगे। आया तो आप इसको इस तरीके से पेपर में करेंगे आप सब, ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरीके से कर लेना, ठीक है, इस तरीके से करना है। और जल्दी बचने के लिए आपको बस ये दिखना है, यहाँ पर 16 जो है 16 के अंदर 8 भी था, और 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट के अंतिम 3 संख्या डिवाइड होती। क्यूब रूट वाला सवाल पेपर में आ जाएगा, तो आप कैसे करेंगे, हाँ, लेकिन वो आपको पता चल गया ना, रट्टा मार रखा होगा। देखो कैसे करना था इसको, मैं तरीका जो बता रहा हूँ सभी ध्यान से सुनेंगे। पहले इसके अंकों को जोड़ लीजिए फटाफट जल्दी से। 1 + 8 + 5 + 1 + 9 + 3 कितना आ रहा है, 9, 14, 15, 27, 9 हो गया, है ना, अंकों का जोड़ 9 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से जरा देखना है 9 कैसे आएगा। पहली चीज तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दो दिमाग लगाना पड़ेगा। दो दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि क्यूब में यहाँ पर 3 आ रहा है ना, तो 3 कैसे आ सकता है, 3 × 3, लास्ट वाले अंक ले लो, ये आएगा, आता है 7, 3 × 9 = 27, तो 3 वाला तो आंसर होगा नहीं। अब आंसर किन दोनों में से निकालने हैं आपको, इन दोनों में से डिसाइड करने हैं कि कौन सा आंसर है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, सभी याद रखना। पहली चीज तो आपने एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट करने के बाद ये लिखेंगे इस तरीके से, इसको जरा जोड़िए, कितना आ रहा है 11, फिर आ रहा है 2, 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, 8 नहीं आ रहा, 9 लाना था मुझे, तो ये वाला आंसर है नहीं, यही वाला होगा 57। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। 57 का क्यूब जो है वो इसके बराबर है, मैंने ये बात कह दी, सिद्ध करते हैं इसको। 5 और 7 को जोड़ा, ये हो गया 12, 12, 1 और 2 को जोड़ा 3, सिंगल डिजिट में लेके आना था इकाई के अंक में, 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आता है, इनको जोड़ दिया, ये आ गया 9, यहाँ से इसके सारे अंकों का इकाई का अंक जो आ रहा है जोड़कर वो 9 आ रहा है। अब इनको भी जोड़ते हैं, ये हो गया 9, ठीक है, 14, 15, 15 और 12 हो गए 27, 9, ठीक है, 9 बराबर 9 आ गया, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको। इसमें एक नया सवाल आया है, नया सवाल ये आया है इसमें कि वो टैक्स दे रहा है 20% अपने सारे प्रॉफिट का, फिर देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि ए और सी के बीच में जो प्रॉफिट का अंतर कितना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं 20%, 20% टैक्स दे देते हैं फटाफट। कितने रुपए कमाए हैं हमने, कितने रुपए कमाए हैं, 20% निकाल लेते हैं इसका, 1/5 हो गया, नहीं तो ऐसे 0 0 काट दो, ये कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 14, ये आ गया। इतने रुपए में से 17,400 मैंने गवर्नमेंट को दे दिए, 0 0 6, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9 और ये हो जाएगा 7, तो मेरे पास बचे इतने रुपए, ठीक है, 69,600 रुपीज। अब इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, किसमें है, कौन से रेशो में करना है, इनको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा ऐड करके 10, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके वैल्यू आ गई यहाँ पर 6960। और ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि आप हमें ए और सी के डिफरेंस का अंतर बताइए कितना आएगा। तो ए और सी का डिफरेंस है 3, 3 की बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा 0, 6 18, कैरी 1 हो गया 27, 28 हासिल 2 हो गया 18 तो 20, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से सवाल को करना है। इस सवाल को कैसे करा है मैंने, इसने ये बोला है 3 पार्टनर है एबीसी, उन्होंने प्रॉफिट कमाए हैं 87,000 रुपीज, ठीक है, एक बिजनेस में सर्टन ईयर में, एक कितने भी सालों में। अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी फर्म पेड कर रही है 20% टैक्स गवर्नमेंट को, और रिमेनिंग जो है उन पैसों को बांट रही है एबीसी को 5:3:2 के रेशो में। तो बताइए ए और सी को कितना डिफरेंस मिलेगा, है ना। 3 के 2 मल्टीपल हैं, ये कैसे डिसाइड किया मैंने यहाँ पर देखा ए और सी का रेशो निकालना था, 5:3:2 है, तो ये इसका अंतर 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, 7 से नहीं करेंगे ना, नहीं नहीं, ये 5 + 2 नहीं करना था, ये माइनस पूछ रहा है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3 से ना ये कितना होगा, 3 3 और ये कितने हो गए 16 19, ये तो हट गया,
ये भी कितने हो गए 11, 19, ये भी हट गया। इसका सम 18 आ रहा है, मतलब ये हो गया 9। ये कितना आ रहा है 7, 15, 6। अब यहाँ पर दिक्कत है, दोनों 3 के मल्टीपल हैं। अगर एक मल्टीपल होता है ना पेपर में, जरा मेरी बात को याद रखना, पेपर में आपको ये भी देखना है, इस तरीके से भी जल्दी कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ 2 मल्टीपल है तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये लिखा हमने यहाँ पर, टोटल वैल्यू इतनी थी, 20% सरकार को टैक्स दे दिया इसने, यहाँ से 20% निकाल लिया, कट गया यहाँ से 0, 2 जीरो ये हो गए, 14 कैरी 1 हो गया यहाँ पर, 16 1 17 हो गया। तो 87,000 में से 17,400 उसने टैक्स दे दिया। अब इसके बाद 0 0 6 ये 9 आ जाएगा। ये पैसे बांटने हैं तीनों में, तो इन तीनों का सम कितना है रेशो का 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, इसको 10 से डिवाइड करके कट गया। हाँ आंसर ना आ गया ऑप्शन से भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं समझ गया, देखो ऑप्शन से बता रहा हूँ कैसे आएगा। ये जो वैल्यू है ना, देखो यही आंसर बता रही है, क्योंकि ये जो है ये 9 का मल्टीपल हो रहा है इसका, देखो 12 नहीं 9 हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है करना पड़ेगा, नहीं सॉल्व वैसे नहीं होगा। अगर ये 9 हो जाता ना तो मेरे लिए बेनिफिट करता, मैं 9 का मल्टीपल देखता, क्योंकि इसका जो जोड़ है ये यहाँ से कितना आ रहा है 18, मतलब ये 9 दे रहा था, और ये जो था 7 15 6 ये 6 दे रहा था। अगर ये 9 आ जाता ना तो मैं ये वाला आंसर लगा के आगे बढ़ जाता, लेकिन ये 3 का पहाड़ा है ना, 3 के पहाड़े के 2 मल्टीपल निकल गए थे, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसने बोला ए और सी का डिफरेंस, तो ये फर्स्ट का रेशो है, सेकंड का रेशो है, थर्ड का रेशो है। इसका अंतर जो हमने देखा यहाँ पर, इसका अंतर आया 3, इसके 3 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो ये मल्टीप्लाई करके निकलेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे देन आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये इतना सवाल है, होने को तो हो जाएगा, 10th क्लास के सवाल है। ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसके हिसाब से इसको पेंट करा गया, इतनी कॉस्ट है, 6 टाइम्स रेडियस है, तो ये सब करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में, सॉल्व करने का इतना टाइम होता नहीं है। ये वैसा क्वेश्चन होता, सब्जेक्टिव तो करते हैं इसको। अब मैं बस 11 का मल्टीपल देखना था, 11 का मल्टीपल देख लीजिए, ये वाला है बस, और कोई नहीं। और पॉइंट ना रीड पॉइंट को हटा देते हैं जब हम ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे, 11 का रूल लगाएंगे, पहला तीसरा और पांचवा, इसको आपने ऐड किया 16 आ गया, फिर दूसरा और चौथा, इसका सम आ रहा है 5 11। बस यही नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा, और बाकी कोई भी डिवाइड नहीं होगा, देन यहाँ से ये आंसर आ जाता है, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आएगा जो आपको लगे कि जिसके अंदर पैसे वैसे में और थोड़ी टफ कैलकुलेशन है, तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं ऐसा हिंट जरूर देके करेगा। जैसे इसने यहाँ लिख दिया था पाई की वैल्यू 22/7 है, तो मुझे 11 का मल्टीपल देखना था। 11 का मल्टीपल आप फटाफट जल्दी से निकाल सकते थे, ये पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट हटा देते। अब इसको यहाँ से जोड़ के देखते, ये हो गया 13, ये 0 हो गया, और ये 14 हो गया, तो ये तो आ ही नहीं रहा, यहाँ से माइनस का 1 आएगा। इसको भी सॉल्व करोगे, ये यहाँ से भी नहीं आएगा। बस ये वाला थर्ड वाले ऑप्शन में बस यहाँ पर आ रहा था आपका, इसको जोड़ा आपने, ये हो गया 16, 16 और 0 16 हो गए, और 0 और 5 5 हो गए, इसको यहाँ से घटाया 11, ठीक है। ये याद रखना, कभी भी कोई टफ क्वेश्चन है जैसा दिख रहा है, जो मैंने ऊपर एक स्किप किया है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं हिंट मिलेगी, लेकिन वो सवाल आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको स्किप करवाया था। ये तो पता ही है, पाई वाले सवाल है, 11 का मल्टीपल देखेंगे आंसर निकाल। एक बस की स्पीड है यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 4 मीटर चलती है, और 8 घंटे 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये पूछा हुआ है। सुनिए जरा सभी सवाल को, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक बस है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो चल रही है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और आपसे इसने पूछा आंसर किसमें, किलोमीटर में। तो आपको याद रखना होगा, हमेशा कन्वर्जन करना पड़ेगा यहाँ पर, जो स्पीड जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, हाँ सेकंड सही है, 4 मीटर पर सेकंड है ना, इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 72/5 आ गया यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड। अब समय, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 8 घंटे 40 मिनट है ना, इसको कन्वर्ट कर लीजिए 26/3 बराबर डी 72/5। इसकी कैलकुलेशन करनी थी, इसकी कैलकुलेशन कर लोगे आप यहाँ से, ये ऐसे आ जाएगा 26 गुणा 72/15, देन यहाँ से आंसर आएगा। ये जो मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी है, मैं इसके बिना भी इस सवाल को कर सकता हूँ। कोई बता सकता है तो जरा सोचिए कैसे करेंगे। देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं कैसे। देखो सुनो, आपको क्या करना था,
ये मीटर पर सेकंड दे रहा है, क्यों ना इस पूरे घंटे को मैं पूरे सेकंड में बदल लूं, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। 8 घंटे और 40 मिनट है, इसको जरा आप सब सेकंड में बदलिए, सुनिए मेरी बात को। ये 1 सेकंड में इतना चल रही है ना बस, और इसने पूछा क्या है कि 8 घंटे 40 सेकंड में वो 40 मिनट में कितना चलेगी। कोई बात नहीं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और सबको करके 28,000 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप वहां से भी थोड़ा चीज निकाल सकते थे। ये यहाँ से 4 हो गया, 24, 28, इसको आपने जोड़ा, कितना आया था प्रिया मैम? 31,200। इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करवाना था, 4 से मल्टीप्लाई करा के ये आया है मीटर में, फिर 1000 से डिवाइड कर देते तो वो आ जाता किलोमीटर में, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ये 8, ये आएगा यहाँ से 4, ये आ जाएगा 12, है ना। और इसके बाद यहाँ पर ये जीरो लगे हुए हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना था, बस इसको कन्वर्ट कर देते, कन्वर्ट करने के बाद देन आंसर यहाँ पर 1000 से भाग करोगे आप, 1000 से, तो ये आ जाएगा आंसर। अब जरा देखिए इसको मैं जल्दी कैसे कर सकता बिना मल्टीप्लाई किए। सुनिए जरा मेरी बात को, सभी सुनना मेरी बात को, फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे ना पेपर में मान लो अभी तो ये ऐसे आया था, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी थी, इसका सम करना कितना आ रहा है, 6 4 6 4 हो गया 24, मतलब 6, जिसका सम 6 आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका जोड़ 6 है नहीं, इसका जोड़ 6 है नहीं, 3 और 12, 3 और 12 15, ये ड्रामे करेगा। देखो ये ड्रामे कर रहा है ना, यहाँ पर दोनों का सम 6 आ रहा है। मैंने बात कहा था कि आपको ये सवाल आना चाहिए। हमेशा स्पीड और टाइम में जो होता है ना, वो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि वो उसके उल्टा काम करता है। तो आपको करना क्या था इसमें, सब इसको 1/5, 1/6, 1/8 करके पेपर में सॉल्व करेंगे, वो नहीं करना था। आप इसको अगर ऐसे करते तो बहुत जल्दी हो जाता। यहाँ पर इनकी स्पीड लिखी हुई है 5, 6, 8। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ इन तीनों का ही फटाफट जल्दी से, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आप लेते रहना, आराम से कर लेना। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करवाऊंगा, तो ये टाइम जो है ना, इससे जो डिवाइड करवाऊंगा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24, इससे डिवाइड करवाया ये आ गया 20, ये इससे डिवाइड करवा दिया ये आ गया 8 एकम 8 और 8 पंजे 15, ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। नहीं तो आप इसको इस तरीके से करेंगे ना, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बात यही है, एक वर्ड निकालना था, बस पहला लेटर निकालता मैं, 24 24 कहीं था नहीं, सीधे आंसर लगा के आगे बढ़ जाता। ये क्वेश्चन अपने आप सब कर लेना। देखो एक चीज मैंने इसमें बताई थी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें पेपर में ना ये 11 इंटू डैश करके था, कुछ कैलकुलेशन करनी थी, तो कैलकुलेशन अंदर सॉल्व नहीं करनी थी, बस आपको पेपर में 11 का मल्टीपल देखना था। यहाँ तो मल्टीपल नहीं है, यहाँ तो प्लस माइनस है, तो इसको तो सॉल्व कर लेना, ये आसान सा सवाल है। तो सवाल तो सवाल पढ़ लेते हैं। 945 मीटर की एक रेस है, जो इसमें राजीव है वो फाइनल पॉइंट पे 75 सेकंड में पहुंच जाता है, जो महेश है वो वहां पर 105 सेकंड में पहुंचता है। तो बताइए कि हाउ मच डिस्टेंस डज राजीव बीट महेश, राजीव ने महेश को कितनी दूरी के मीटर से हराया है। सुनिए, इसमें यहाँ पर ये आर है, यहाँ पर ये एम है, डिस्टेंस पता है आप सबको, ठीक है, और यहाँ पर आपको सेकंड भी पता है, ठीक है, और दोनों चीजें मीटर पर सेकंड में है। तो आप इसकी स्पीड निकाल लीजिए फटाफट जल्दी पहले, और इसकी स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड कैसे निकालेंगे, दूरी बट्टे टाइम, ठीक है, टाइम कितना है 75 सेकंड, और ये इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा आराम से कैलकुलेट, 5 बार में कट रहा है पूरा, 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। ये वाली कैलकुलेशन जरा कर लीजिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। पहले यहाँ पर हम एक काम करते हैं, जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर ये 945 है, यहाँ पर एक है आर, एक है यहाँ पर एम, तो इस आर की स्पीड निकाल लेते हैं पहले। 945 डिवाइड बाय 75, तो इसको सॉल्व करके 12.6 आया था, ठीक है। इसको तो सॉल्व करना ही नहीं था, पहली बात तो इससे कोई मतलब ही नहीं था। हार कौन रहा है यहाँ पर, हार तो यहाँ पर ये रहा है महेश, तो महेश कितना कर रहा था 945 अपॉन 105,
ये जा रहा था 9 टाइम्स में, 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड इसकी यहाँ पर स्पीड आ गई। तो ये 75 में कितने सेकंड में दौड़ेगा ये बस निकालना था, फिर उससे माइनस कर देंगे। ये कर देंगे यहाँ से 9 पंजे 45, 4 हो गया यहाँ पर 63। ये इतना चल पाएगा अगर इसकी स्पीड होगी 75 सेकंड के अंदर, जबकि राजीव इसको फिनिश कर लेता था 75 सेकंड के अंदर। राजीव दौड़ पा रहा था इतना, और जबकि इसकी जो कैपेसिटी है रनिंग की, क्योंकि ये 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ये 12.6 की स्पीड से चल रहा है, तो ये ज्यादा तेज चलेगा, कम तो ये चल रहा है बेचारा। तो इसकी मैंने मल्टीप्लाई इसलिए कर ली 75 सेकंड में, ये चल पाएगा 675। तो अब इसको जो माइनस कर देंगे जो आएगा वो आंसर है 7 और ये 8, 270। दोबारा सुन लो, जो यहाँ पर ये, हाँ ठीक है, दोबारा से समझिए। देखिए पहले ये देखिए यहाँ पर जो राजीव है ये कितने मिनट में दूरी को तय कर रहा है, 75 सेकंड में, सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और महेश जो है वो उसको लग रहे हैं 105 सेकंड। तो हारा कौन है? अब हम एक काम करते हैं, महेश की एक्चुअल स्पीड निकाल लेते हैं कि वो चलता कितने की स्पीड से, दूरी तो इतनी है और टाइम इसको इतना लग रहा था। फॉर्मूला आप सबको पता ही है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, तो स्पीड वो बेचारा चल रहा है 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये तो इसकी स्पीड तो बहुत तेज आई थी, 12.6 आई थी। तो अब मैं ये देखता हूं, अगर वो 1 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकता है, तो 75 सेकंड में कितना दौड़ पाएगा? ये दौड़ पाएगा 9 पंजे 45 हो गया, 4 कैरी हो गया यहाँ पर 63, और ये वो दौड़ पाएगा 675 मीटर। और इतने में ही ये दौड़ रहा था 945। तो हारा कितने से, इसको बस माइनस करना था यहाँ पर, ये इसको माइनस कर देंगे तो 270 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को गौर से याद रखना। अब ज्यादातर आंसर देखोगे, रेस वाले जितने भी सवाल होते हैं, चाहे उसकी दूरी निकालनी हो चाहे स्पीड निकालनी हो, सारे में ज्यादातर आंसर 3 या 9 का मल्टीपल ही होता है, और किसी का मल्टीपल होता ही नहीं है। इसके पीछे भी एक लॉजिक ये है, क्योंकि जो स्पीड और इसका जो कन्वर्जन होता है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है, कभी 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 18 अपने आप में ही 1+8 है जो 9 बनाता है। ठीक है, ये सवाल क्या है, ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। कभी कभी पेपर में 3 सेक्शन भी आ सकते हैं। ये कह रहा है कि 2 सेक्शन है, ए और बी, उसमें 22 बच्चे हैं, एक में 44 बच्चे हैं, और उनका एवरेज वेट है 40 किलो और 36 किलो। तो बताइए पूरे जो क्लास का वेट कितना है? तो इसको ऐसे करेंगे 22, देखो ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। भरित माध्य बोलते हैं हिंदी में इसको। इसको इस तरीके से करेंगे, पहला मीन कितना है, पहला माध्य यहाँ पर 40 है और संख्या कितनी है 22। अगला मीन है 36, संख्या कितनी है 44, और बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे n+n2, तो 22+44। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर से ये, और इसकी मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, ये 36 44 की मल्टीप्लाई कर 24, 2 हो गया यहाँ पर। देखते हैं जरा, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 37.33। ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब डिवाइड करने के बाद एक प्लेस के बाद यहाँ पर डिसाइड कर पाओगे आप। जैसे डिवाइड करोगे ना, 37 तो दोनों में आ रहा है, तो आप जब डिवाइड करोगे 8 टाइम्स में जा रहा है या 3 टाइम्स में जा रहा है, अगला नंबर जो रिमेनिंग नंबर है उससे आंसर आ जाएगा। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इसे गलत कर लें, जहां भी ये लिखा होता है ना करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, कोई भी यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर आता है वो पॉइंट में है, पॉइंट के बाद वो उसको कैलकुलेट करवा रहा है, तो वहां पर ट्रिक नहीं लग सकती, थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ता है। ठीक है, देता हूँ, सभी इसको नोट कर लें। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड मीन कुछ नहीं है, कंबाइंड मीन का मतलब होता है जितने भी चीजें हैं उन सबको ऊपर जोड़ लीजिए और जितने नंबर है उनको जोड़ लीजिए। अभी मान लो यहाँ 3 सेक्शन हो जाते, ए बी सी, ठीक है, तो क्या करते, एक में 12 बच्चे हैं, एक में 15 बच्चे हैं, एक में 18 बच्चे हैं, और इनका जो टोटल वेट का एवरेज है, किसी का 48 है, किसी का 40 है, किसी का 42 है, ये मान लो 10th या 8th क्लास के कोई भी बच्चे हैं। तो इसका जो मीन होगा, मीन का फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, नंबर लिखेंगे पहला, फिर बार लिखेंगे, फिर n2 लिखेंगे, फिर सेकंड का बार लिखेंगे माध्य, फिर थर्ड का लिखेंगे, थर्ड का मीन लिखेंगे, और फिर यहाँ पर सब नंबर को जोड़ देंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है।
सब सुनिए, देखो मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको डेली ना जैसे 20-20 के 3 सेट लगाने पड़ेंगे अपने आप ही। ऑप्शन से देखो, आप जिस दिन ऑप्शन से 5 क्वेश्चंस निकालना स्टार्ट कर दोगे ना, उस समय आपके टाइम फ्रेम जो है 20 से 22 मिनट का हो जाएगा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने के। और जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जल्दी एलिमिनेट करके आंसर निकालना सीख जाओगे तो ये आपका टाइम और रिड्यूस होकर यहाँ पर 7 से 8 मिनट बचेगा। ठीक है, 7 से 8 मिनट में आप 20 क्वेश्चंस कर सकते हो पढ़कर, चाहे कैसे भी आए, उनके मल्टीपल समझ समझ कर। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा है, अगर मैथ में ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो पेपर 1 में ज्यादा नंबर आने के चांसेस हो जाते हैं। देखो मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी के साथ पेपर में नंबर लाइए, और ये प्रैक्टिकल भी है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ नहीं हो सकता। रीजनिंग में आप ये सोचिए कि आप 18 प्लस क्वेश्चन करके चले हमेशा, मैथ में 17 प्लस क्वेश्चन करके चले, हिंदी में 20 के 20 ही मान के चलो आप। ये जो है अनसर्टेन है, इसका कुछ पता नहीं होता। इंग्लिश में आपके पढ़े हुए अगर वोकैब आ गई, ठीक है, पढ़े हुए आपके जो मीनिंग्स वाले वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आ गए, तो आप वहां से ज्यादा नंबर ला सकते हो। नहीं तो ऑन एवरेज ये जो 40 नंबर, ये 40 नंबर कम से कम नहीं तो 15 से लेके 25 तक सबको नंबर देके जाता है ये। कोई पेपर इसमें जीएस में 8 क्वेश्चन करता है, कोई इसमें 12-14 क्वेश्चन करता है, तो इस हिसाब से 15-20 का एवरेज रहता ही है। तो आप इनको ऐड करोगे ना, जब ऐड करने पे 70 प्लस अपने आप ही हो जाते हैं। तो इस वाली स्ट्रेटेजी से आप थोड़ा अपना बनाइए, जो भी जिनके पेपर जल्दी आ गए हैं, ना जो नए बच्चे